श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। एक प्रश्न आया कि आप ये बताएं कि संवत्सर और संवत में क्या अंतर है। संवत्सर संवत्सर और संवत, इन दोनों में क्या अंतर है? क्या ये दोनों पर्यायवाची हैं? क्या ये दोनों एक ही हैं? क्या ये दोनों अलग अलग हैं? तो ये प्रश्न उठना एक स्वाभाविक बात है। पूर्व के वीडियो में मैं ये बता चुका हूं कि संवत्सर एक गौरव वर्ष है। गौरव वर्ष यानी गुरु की जो मध्यम गति है वो है 361 वर्ष, 361 दशमलव कुछ। और हमारी सूर्य का जो भगण काल है, हमारा सौर वर्ष है, वो 365 और कुछ। अपन उस सूक्ष्म पे नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि इसमें भी कुछ है और इसमें भी कुछ है, तो वो तो अंतर वो लगभग ही ही आएगा। इसलिए अपन इस पे ही चर्चा कर लेते हैं। अब इस पर ही चर्चा करते हैं। तो देखिए, संवत तो आपका यहां से चला और 365 वर्ष में समाप्त होगा, परंतु संवत भी 365 वर्ष में समाप्त नहीं होगा। नहीं होगा तो कब होगा? देखिए, संवत चलेगा चैत्र शुक्ल पक्ष एकम से और चलेगा चैत्र शुक्ल पक्ष, चैत्र कृष्ण पक्ष एकम तक। ये हो गए अगर देखें तो 360 दिन, परंतु इसमें क्षय तिथि वगैरह करके ये चांद्र वर्ष होने के कारण ये होगा 354 दिन का। अब इसमें हम यदि अधिक मास की गिनती करें तो हर 3 वर्ष में एक अधिक मास प्राप्त हो जाता है, और जब जब एक अधिक मास प्राप्त होता है तब तब हमारे इस गणित को वो गड़बड़ा देता है। तीसरे वर्ष में उन दिनों का अंतर पूरा करने के लिए हम फिर एक माह को अधिक कर देते हैं। तो एक माह को जब अधिक करते हैं तो उस वर्ष में 390 तिथियां हो जाती हैं, और 390 तिथियों में से कुछ वृद्धि तिथि और कुछ क्षय तिथि होती हैं। अब देखिए, इसमें अगर चैत्र शुक्ल एकम से चैत्र कृष्ण अमावस्या तक गिने तो 360 तिथियां होती हैं, और जब 13 माह हो जाते हैं तो 13 माह में आपकी तिथियां हो जाती है 390। अब इसमें से 11 तिथि वृद्धि हो गई और 17 तिथि क्षय हो गई, तो 6 दिन और कम हो जाते हैं। तो 6 दिन इसमें से कम करते हैं तो ये लगभग 384 दिन का एक वर्ष होता है। अब हमारा ये देखिए, ये 354 दिन का होगा और ये 384 दिन का लगभग या 383 दिन का लगभग एक वर्ष आपका हो जाएगा। तो यहां जब हम औसत देखते हैं तो वो औसत बैठती है कितनी? 365 दिन। और ये गुरु वर्ष जो है वो संवत्सर जिसको कहते हैं वो 361 दिन का ही होता है। अब यहां तो हम हर तीसरे वर्ष इस अंतर को समाप्त कर देते हैं, 354 दिन के अंतर को और 365 पे लाके रख देते हैं एक अधिक मास करके। परंतु ये जो 4-4 दिन इस संवत्सर में कम होते जा रहे हैं, पहले वर्ष में 4 दिन, दूसरे में 8 दिन, तीसरे में 12 दिन, चौथे में 16, पांचवें में 20, छठे में 24, सातवें में
28 और 8 वर्षों में जाकर 1 माह का अंतर बैठ जाता है। इतने वर्षों में 1 माह जाके वो संवत्सर अधिक बीत जाता है। इधर आपके 1 2 3 4 5 6 7 और 8 वर्षों में ये 365 ही रहेगा, परंतु ये जाके आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ष और 1 माह बीत चुकेगा। 8 वर्ष 1 माह और 2 दिन और ऊपर बीत चुकेगा, और ये 365 दिन ही रहेगा। जबकि 365 दिन का अर्थ क्या हुआ? कुल 8 वर्ष, 365 करके 365 कुल 8 वर्ष होंगे, और 8 वर्ष में इसके होंगे 8 वर्ष 1 माह 2 दिन। ये 8 वर्ष सूर्य वाले हमारे, और ये 8 वर्ष 1 माह 2 दिन हो जाएंगे। तब अब आप समझ चुके होंगे कि संवत क्या चीज है। संवत जो चलता है हमारा, जैसे अभी चल रहा है संवत 2077, वो चैत्र शुक्ल पक्ष की एकम पर 2078 हो जाएगा। परंतु जब वो 2078 होगा, उस समय नए संवत का संवत्सर का लगभग 1 माह 1 दिन भुक्त हो जाएगा। 1 माह 1 दिन भुक्त हो चुका होगा राक्षस संवत्सर का। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने ये संवत्सर का नाम निकाल के बताया है और उसका भुक्त भी बताया है, और भुक्त को यदि 12 माह में से घटाएंगे तो वो भोग्य भी आ जाएगा कि कितना और बचा है। अब आप ये समझ चुके होंगे कि संवत्सर क्या चीज है और संवत क्या चीज है। संवत और संवत्सर, जहां पर संवत्सर का प्रारंभ चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से मानते हैं, वहां पर तो संवत्सर और संवत एक ही होता है। परंतु जहां पर गौरव वर्ष के आधार पर मानते हैं, वहां पर संवत्सर अलग होगा और संवत अलग होगा। संवत को हम शक के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं। परंतु शक एक राष्ट्रीय है और एक हमारा चैत्र शुक्ल पक्ष से बदलने वाला है। तो राष्ट्रीय जो हमारा वो संवत है, जिसको शक कहते हैं, राष्ट्रीय शक, ये राष्ट्रीय शक लगभग 31 मार्च से बदलता है। 21 मार्च से, 31 नहीं, 21 मार्च से नया संवत राष्ट्रीय शक प्रारंभ हो जाता है, और संवत्सर हर 4 दिन आगे खिसकता रहता है, मतलब ज्यादा बीतता रहता है। तो आप समझ चुके होंगे कि संवत्सर क्या चीज है और संवत क्या चीज है, संवत्सर क्या है, संवत क्या है, इसको मैंने स्पष्ट रूप से परिभाषित किया। ये जानकारी आपको लाभदायक होगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करता हूँ। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।